समय की बात है। करीना अपने भाई भाभी राखी और महेश के साथ मुंबई में रहती थी। उनका एक बेटा करण भी था। करण के साथ करीना बुआ की बहुत बनती थी और करीना हर कदम पर करण का पूरा साथ भी देती थी। लेकिन वो बेहद लालची और चालाक थी, जो कि अपने भैया और भाभी के साथ भी चालाकी करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती थी। उसने घर की जायदाद का एक बड़ा हिस्सा अपने नाम करवा लिया था और शादी हो जाने के बावजूद भी करीना बुआ अपने भाई भाभी के साथ ही रहती थी। इसी बीच राखी और महेश करण की शादी करने का फैसला करते हैं और कुछ समय बाद प्रीता नाम की लड़की से उसकी शादी करवा दी जाती है। प्रीता अब घर में बहू बनकर आ चुकी थी और घर की कई जिम्मेदारियां प्रीता को सौंप दी गई थी। बस यही बात करीना बुआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि प्रीता से पहले घर की सारी जिम्मेदारियां करीना बुआ के हाथ में ही थी, लेकिन अब उसकी जगह प्रीता ने ले ली थी। यानी कि घर की आर्थिक जिम्मेदारियां भी प्रीता ही संभालने लगी थी। तभी चालाक करीना बुआ प्रीता को घर से निकालने का फैसला करती है ताकि वो उसकी जगह ना ले सके। इसी बीच एक बार प्रीता घर की जरूरी चीजें खरीदने के लिए बाजार जाती है। इसी बीच करीना बुआ भी उसका पीछा करती है और उसके पीछे पीछे बाजार चली जाती है। वहाँ प्रीता अपने बचपन के दोस्त ऋषभ से मिलती है और उससे खूब बातें करती है। तभी करीना बुआ प्रीता और करण के बीच तकरार पैदा करने का फैसला करती है और ऋषभ के साथ प्रीता की कुछ तस्वीरें क्लिक कर लेती है, जो वो घर आकर करण और उसके माता पिता को दिखाती है। ऋषभ के साथ प्रीता की ये तस्वीरें देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और वो प्रीता को घर से निकालने का फैसला करते हैं। इसी दौरान जब प्रीता बाजार से घर वापस आती है और उसे घर के माहौल के बारे में पता चलता है, तो वो अपनी सफाई देते हुए सभी से कहती है कि ये तस्वीरें आपको किसने दी। ऋषभ सिर्फ और सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है, जिसके साथ मैंने अपना बचपन जिया है, और आप उसी रिश्ते को गलत नाम दे रहे हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको इस बात का सबूत दे सकती हूँ। ये देखिए मेरी और ऋषभ की फोटो। हम दोनों ना सिर्फ एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, बल्कि मैं उसे बचपन से ही अपना मुंह बोला भाई मानती हूँ, जिसकी कलाई में मैं हर साल राखी बांधती हूँ। और अगर फिर भी आपको करीना बुआ की बातों पर यकीन करना है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इस तरह की फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं रह सकती। यही कहकर प्रीता जोर जोर से रोने लगती है। तभी करण के माता पिता करीना बुआ से कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि तुम लालच में इतने नीचे गिर जाओगी। हमें तो शर्म आ रही है कि तुम इस लुथरा परिवार की सदस्य हो। राखी और महेश की यही बातें सुनकर करीना बुआ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपने लालच और चालाकी से प्रीता और करण का बसा बसाया घर तोड़ने की कोशिश की। मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको लालची और चालाक करीना बुआ की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।